बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के अंदर इस वक्त क्राइसिस ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि फैसला साजी किसके पास है, आपस में लड़ रहे हैं। देखें, मैं देख रहा था, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है कि किसने ये ट्वीट किया हुआ था कि ये जो हमारे एक कुलीग हैं शराजी साहब, उनकी जो ख़बर थी कि जनाब ये वहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी में अली मिन गंडापुर और हमाद अज़हर की काफ़ी झड़प हुई है। तो पीटीआई के कुछ अकाउंट्स ने कहा हुआ था कि झूठ है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप जो शराजी साहब हैं उनकी उससे जो आप कहिए कि उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन ये खबर उनकी दुरुस्त है। मेरी पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर से बात हुई है, वो कहते हैं दुरुस्त बात है कि अली मिन गंडापुर जो हैं वो चढ़ाई कर देते हैं और वो बार बार हमें ये कहते हैं कि पंजाब वालों को कि पंजाब वाले भी कुछ करें, हाँ सब कुछ हम कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, झड़प हुई है, ऐसा नहीं है कि झड़प नहीं हुई। और मैंने आपको बताया कि अली मिन गंडापुर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। वो किसी तौर पर कुछ भी नहीं करना चाहते, वो तो कोई सख्त बयान नहीं देना चाहते। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, लीड करना तो दूर की बात है। एक और समझ नहीं आ रही पीटीआई के अंदर फैसले कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जब हमसे बात हो रही है, हमें खुद कॉल्स करके बता रहे हैं कि हमारा फलां सेनेटर टूट गया है, फलाना हमारा एमएनए भी टूट गया है, फलाना भी टूटने जा रहा है, फलाने के ऊपर भी हमें शक है। हमसे ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे पीटीआई का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे बंदे पूरे हैं। और इस पर पीटीआई के अपने अंदर इनके अंदर तशवीश है। इनके अपने कुछ लोग कह रहे हैं जो सेंसिबल लोग हैं कि ये आप क्या ब्लेंडर कर रहे हैं। जिन लोगों का आपको पता चल चुका है कि वो बिक चुके हैं, जो सरेंडर कर चुके हैं और वो वोट देने जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके नाम पब्लिक करें, आप उल्टा कह रहे हैं कि नहीं सब अच्छा है, सब ओके है। परसों जब आईनी तरमीम अगर हो जाती है तो फिर आपका बाद में सीना कोबी का क्या फ़ायदा, फिर सीना पीटने का क्या फ़ायदा, फिर मातम करने का क्या फ़ायदा। जब जो है वो आईनी तरमीम हुकूमत कर लेगी तो टाइम तो यही है कि आप बताएं कि कौन कौन आपका कंप्रोमाइज़ है। बल्कि मुझे तो एक पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि अगर किसी पे शक भी है कि वो टूट सकता है तो उसका नाम भी हमें लीक कर देना चाहिए और सोशल मीडिया पे एक हाई क्रिएट कर देनी चाहिए, ताकि वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि वो कहाँ है, कहाँ खड़ा है। और फिर देखें कि मसला ये है कि पीटीआई के जिस सेनेटर और जिस अहम रहनुमा के ज़िम्मे था कि तुमने सेनेटर्स को देखना है कि वो सब पाकिस्तान से जो बाहर जाने हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वापस ना आए, वो वापस आए और उसको पता ही नहीं था पहले। लेकिन फिर मेरी इत्तला यह है कि मुझे एक तहरीक इंसाफ के बड़े इमरान खान साहब के बाएतमाद नज़रियाती साथी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था, उसको पता था, उसने पार्टी को नहीं बताया उस बंदे ने कि फ़लाँ सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने आते हुए पार्टी को अपडेट नहीं किया, पार्टी को नहीं बताया। हालांकि पार्टी ने मना किया हुआ था कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी आए हैं। तो बहरहाल अब 2-3 नाम चल रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उनमें से कौन सा नाम है। अभी तक ऑफिशियली पीटीआई ने नहीं बताया कि वो कौन सा नाम है, जिसके एक के बारे में तो 100% पीटीआई को बता दिया गया है। बल्कि ये बताया जा रहा है कि जो बहुत खौफनाक बात है कि जिस सेनेटर के बारे में पीटीआई कह रही है कि 100% उस सेनेटर ने वो सेनेटर अलग हो गया है और उसने तय कर लिया उस सेनेटर ने कि उसने वोट जो है वो आईनी तरमीम के हक में डालना है, तो उस सेनेटर ने उस सेनेट में पीटीआई के लीडर को बता दिया हुआ था कि जी मेरे हाथ खड़े हैं, मैंने वोट डालना है। और जिसको बताया उसने पार्टी को अपडेट नहीं किया, उसने पार्टी को बताया तक नहीं है। तो अगर बात यह है कि फिर अली मिन गंडापुर के बाद वो शख्स भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहा है, जिसने सेनेटर्स को मैनेज करना था और उनका ख्याल रखना था कि उनमें से कोई पाकिस्तान ना आए, और वो भी अगर इमरान खान की जो है वो ये तो ऐसे ही है कि अली मिन गंडापुर ने पीठ में छुरा घोंपा है और वो अब सामने से आगे वार कर रहा है। ये तो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस वक्त, मैंने आपको बताने कि क्राइसिस है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या हिकमत अमली बनानी है। मतलब इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है कि कॉल्स पे आप मान रहे हैं कि हमारे ये सेनेटर जो हैं, 2 सेनेटर कंफर्म टूट चुके हैं, उनमें से एक की तो वापसी के रास्ते बंद हो गए हैं, उसने वापस कोई नहीं आना, उसकी तो नवाज शरीफ से मुलाकात भी करवा दी गई है। और एक के बारे में हमें बताया जा रहा है कि नहीं, उससे हमारी बातचीत जारी है, उसका इम्कान है कि वो वापस आ जाए। और एक एमएनए के बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर था, वो आ गया, वो वोट देने के लिए आए और उसका भी क्लियर है और उसके हवाले से भी बड़ी क्लियर। तो आप उसके नाम पब्लिक ही नहीं कर रहे, मतलब आप कब पब्लिक करेंगे? जब मतलब फिर तो पब्लिक वैसे ही हो जाएंगे जब वो परसों आईनी तरमीम के हक में वोट डाल देंगे। यानी एससीओ वही बात है कि एससीओ तो बहाना है, असल तो काजी फायज ईसा के लिए आईनी तरमीम निशाना है, वो इसकी आड़ में करवानी है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में कर्फ्यू
का सा माहौल है। तो पीटीआई कॉल अभी तक तो दी नहीं है, दे भी तो कहाँ, जब अली अमीन गंडापुर ने ही हाथ खड़े कर दिए कि वो लीड नहीं करेगा, तो फिर जब अली अमीन गंडापुर ने नहीं आना तो फिर और किसने आना है लीड करते हुए। और अली अमीन गंडापुर साहब की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो देख के ये मुझे तो बिल्कुल ये क्लियर लग रहा है कि उनको पता है कि वो आखिरी अपने आयाम गुजार रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, और उनको पता है कि मतलब फिर इनको क्या इमरान खान हटाना है, फिर तो वैसे ही पूरा पीटीआई का चैप्टर ही क्लोज हो जाना है, और अगर ये आईनी तरमीम हो जाती हैं तो फिर तो वैसे ही गेम ख़त्म हो जानी है, तो फिर ये सीएम रहें ना रहें फिर तो ये मैटर ही नहीं करता। तो बड़ी एक तहरीक इंसाफ के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्राइसिस है। बाकी हर बात वीलॉग में मुझे ये बात करनी पड़ती है क्योंकि पीटीआई के 15 से 20 अकाउंट्स हैं जो जिनका काम ये है कि वो इस चीज़ के इन लोगों को क्लीन चिट दें, बैरिस्टर गौर साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, तो वो अपना काम करें, अच्छी बात है और उनका ये जिम्मेदारी है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर सिंसियर है और बैरिस्टर गौर साहब सिंसियर हैं, तो उनकी अच्छी बात है कि वो उनको डिफेंड करें। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा काम है देना, और आने वाला वक्त साबित कर देगा कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो ठीक था या गलत था। और मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ कि पीटीआई के सोशल मीडिया पे जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं ना, इस लीडरशिप को, उनकी पीटीआई की टॉप लीडरशिप तक शायद रसाई ही ना हो। वो एक सिंसेरिटी के साथ एक पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं 15-20 लोग जो ये समझते हैं कि इस मौके पे अगर पार्टी की लीडरशिप पे तनकीद होगी तो मतलब पार्टी को नुकसान होगा, ये उनकी राय है। लेकिन हमारी क्योंकि रसाई है, हमारी रोज़ाना कोई 15 से 20 में लोगों से बात होती है, तो हमारे तक एक पल की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि इस वक्त क्या चल रहा है, पॉलिटिकल कमेटी के ग्रुप में क्या मैसेजिंग हो रही है, कोर कमेटी के ग्रुप में क्या बात आ रही है, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई है, किसकी किससे मुंह मारी हुई है, किसने किस पे तनकीद की है, किसने किसको क्या कहा है, सारी चीज़ें हमारे तक होती हैं और बड़ी खुल के होती हैं और बहुत कुछ हमें। और फिर वही बात जिस पर हमें कह दी जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड रखने, जैसे अब मुझे बता दिया गया कि कौन सा सेनेटर है जो टूट चुका है और उसके बारे में मुझे बता दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है जब तक पीटीआई ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं करती तो मुझे ये कहा गया कि अभी आप इसको मतलब पब्लिक ना करें। तो मैं नहीं कर रहा पब्लिक, ठीक है वो खुद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनकी आप बाकी तो ऑफिशियल मौक़िफ़ तो पीटीआई का देख ही रहे हैं कि बंदे हमारे पूरे हैं, कोई बंदा नहीं टूटा। जो बात ये कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ पर था, उनको शायद पूरे अपने सेनेटर्स के नाम भी ना पता हों, उनको अपने एमएनएस के पूरे नाम भी ना पते हों, जो धड़ल्ले से आके टीवी चैनल्स के ऊपर कह रहे हैं हमारे बंदे पूरे हैं, कोई बंदा हमारा नहीं टूटा। और जब हमसे बात हो रही है तो हमें बताया जा रहा है कि फलाना बंदा भी टूट गया, फलाना भी। बल्कि कल मैं कहीं मेरी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली, एक पेज निकाला, एक सफ़ा निकाला और उसके ऊपर 17 नाम लिखे हुए थे। उन्होंने कहा जी ये 17 नाम हैं जिनके ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, इन 17 में से, इन 17 एमएनएस में से हमारे 5 एमएनएस टूट सकते हैं। तो बाकी अब मौलाना साहब पे है सारी गेम। मौलाना साहब अगर अड़े रहे, डटे रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बाकी तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही इस आइनी तरमीम को करवाने के लिए और हुकूमत के नंबर गेम पूरे करवाने के लिए। अपनी जो वो कंप्रोमाइज़ हैं, जो बुज़दिली है, जो उनका खौफ है, जो भी आप कहें, या जो भी उन्होंने सौदेबाजी की हुई है उसकी बुनियाद पर। और मैं आपको जाते जाते फिर बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 बंदे सेनेटर कंफर्म टूट चुके हैं। एक का तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कोई उनकी वापसी नहीं है और एक से बातचीत जारी है कि उसको वापस लाया जाए। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।